नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर, हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलने के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साध रही है, तो दूसरी ओर टूटे मंदिर के बाहर पूजा पाठ हो रहा है। मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि यह फैसला नगरपालिका बोर्ड का था और उसके चेयरमैन बीजेपी के हैं, लिहाजा बुलडोजर बीजेपी का था। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर कौन रहा है? आखिर किसने बुलडोजर चलवाया? मंदिर की आड़ में महाभारत की साजिश किसने रची? अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 300 साल पुराना मंदिर ढहाया। सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी किए जाते हैं। आस्था पर चोट, खून बौखलाया। हिंदुवादी संगठनों का हल्ला बोल। बीजेपी कांग्रेस का सियासी शोर। सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी किए जाते हैं। जहांगीरपुरी के बाद अब अलवर अखाड़ा बन गया। अलवर में ऐतिहासिक मंदिर ढहाए जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। सियासी संग्राम मचा है और इन सब के बीच अलवर के राजगढ़ में अनोखा विरोध प्रदर्शन चला। लोगों ने आस्था की उसी जगह पर ईश्वर का आह्वान किया जहां प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। भक्ति भाव में लीन लोगों ने भजन कीर्तन किया। स्थानीय लोग 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाने से बेहद आहत हैं। वो आक्रोशित हैं कि आखिर कैसे किसी ने उनकी आस्था पर चोट किया। शिव मंदिर गिराए जाने पर बीजेपी ने बवाल खड़ा कर दिया। लोगों ने जहां एक तरफ उस जगह पर पूजा पाठ किया जहां कभी मंदिर था, तो बीजेपी के सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने धरना प्रदर्शन किया। मीणा अकेले धरने पर नहीं बैठे, उन्होंने वहां सभी मूर्तियों को इकट्ठा किया जिन्हें तोड़ दिया गया था, खंडित किया गया था, और इन्हीं मूर्तियों के साथ पूरी रात मीणा ने धरना प्रदर्शन किया। राजगढ़ के में सैकड़ों दुकान मकान बेरहमी से ध्वस्त कर डाले। विशेषकर 3 जो पुराने विशाल मंदिर थे, उनको जिस बर्बरता से ध्वस्त किया है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसलिए प्रशासन के पास कल गए थे, मंदिर को पुनः बनाओ, मुकदमा दर्ज करो, जुडिशियल इंक्वायरी करो और जो लीगल डॉक्यूमेंट जिनके पास है, उनके मकान दुकान ध्वस्त किए, उनको कंपनसेट करो। चूंकि अर्जेंसी थी, सरकार ने सुनी नहीं, तो यहाँ पर धरने बैठे हैं, गुहार कर रहे हैं सरकार से। अलवर के राजगढ़ में मंदिरों को प्रशासन की ओर से तोड़ने के विरोध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देशानुसार बीजेपी की 5 सदस्यीय समिति ने घटनास्थल का जायजा लिया। समिति ने सराय बाजार स्थित प्रभावित लोगों से भी बात की और ये समिति 3 दिनों में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करेगी। ये भाजपा के बोर्ड को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस का एक षड्यंत्र है। लोगों की दुकानें तोड़ी गई, मकान तोड़े गए और मंदिर तोड़े गए। ये एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए आज क्या है जिम्मेदार। मैं ये कह रहा हूँ आपको, चोर कभी मौके पर नहीं आता है जी। कांग्रेस के लोग यहाँ पर कांग्रेस चोर है, कांग्रेस के लोग यहाँ दोषी हैं और इस बात का सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारे पास अलवर में 3 मंदिर तोड़े जाने के विरोध में राजगढ़ में व्यापार मंडल की ओर से बंद बुलाया गया है और बंद के कारण सड़कों पर सन्नाटा है। लोगों ने मंदिर तोड़ने के दोषियों के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजगढ़ का बाजार आज बहुत थोड़ी कार्रवाई हुई है, इसके लिए आज बाजार को बंद करने का निर्णय लिया गया। आज पूर्ण से पूरा बाजार बंद रहेगा। हाँ, आज पूर्ण से बाजार बंद रहेगा। धरने में शामिल होंगे सब लोग धरने में शामिल होंगे, सब व्यापारी वहीं जा रहे हैं धरने पर। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर तोड़ने को लेकर राजस्थान में तूफान मचा है। बीजेपी ने हिंदुओं की भावना को कुचलने का आरोप लगाया। जो कानून पास हो रहे हैं, जो आदेश पास हो रहे हैं, ये राजस्थान सरकार की मंशा दिखाते हैं जो इनकी दशकों पुरानी है। पहले छुपी रहती थी, इनका तुष्टीकरण दिखाई नहीं देता था,
आज आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी जो सोच है, इनकी जो हरकतें हैं, वो जग जाहिर हो जाती हैं और इसीलिए इनका सफाया पूरे देश से हो रहा है। लेकिन ये बौखलाए हुए हैं, जिस तरह की ये कार्रवाई कर रहे हैं उसके अंदर, और बार बार आरोप लगाते हैं। आप जबकि कांग्रेस का आरोप है कि अलवर में मंदिर तोड़ने का फैसला उस नगरपालिका का है जहां बीजेपी प्रचंड बहुमत में है। इधर मंदिर पर बुलडोजर चलने को लेकर अलवर जिला प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन का दावा है कि नगरपालिका की बैठक में सर्वसम्मत से अवैध अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया गया। लेकिन नगरपालिका के चेयरमैन सतीश दुहारिया की माने तो नगरपालिका बोर्ड ने कभी भी मंदिर तोड़ने के फैसले को हरी झंडी नहीं दी। अलवर में मंदिर पर महाभारत अभी चल ही रही थी कि प्रशासन ने अब गौशाला पर भी बुलडोजर चला दिया। कुठुमर उपखंड में मैथना गांव में गौशाला को प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। वन विभाग ने गौशाला की 40 बीघा जमीन पर बुलडोजर दौड़ा दिया, जिससे 400 से अधिक गायें बेसहारा हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर बार बार हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। राजस्थान की सरकार ठान बैठी है कि हम बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करने का काम करेंगे। पहले सालासर के अंदर गेट के ऊपर राम मंदिर को गिराने का काम किया, उसके बाद में करौली के दंगे, फिर उसके बाद में अलवर के राजगढ़ की यह घटना, और अब अलवर जिले के ही कठुमर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई वर्षों से संचालित गौशाला। राजगढ़ के बाद ये दूसरी घटना है कि कठुमर विधानसभा क्षेत्र में भी विधायक के इशारे के ऊपर वन विभाग का नाम लेकर 400 गायों के आशियाना को उजाड़ने का काम किया गया, और उन 400 गायों को ऐसे स्थान के ऊपर बेछोड़ दिया गया जहां एक दाना भी चारे के रूप में नहीं है। यानी अलवर आजकल सियासत का सेंटर बन गया है। कभी आस्था के नाम पर, कभी गौशाला के नाम पर जोर आजमाइश का जबरदस्त दौर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आखिर अलवर का दोषी कौन है, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। एक तस्वीर 17 अप्रैल की है, जब प्रशासन ने 300 साल पुराने शिव मंदिर को जमींदोज कर दिया। दूसरी तस्वीर आज की है, जब गौशाला पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस बार भी अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 17 अप्रैल की तस्वीरें बाईं तरफ, आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गौशाला को यहाँ पर तोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन थी और यहाँ पर गौशाला बनाया गया था। 400 गायें यहाँ पर रहती थी और यहाँ पर जो निर्माण था उसे बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। तो ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की घेराबंदी में बीजेपी जुटी हुई है, मंदिर पर बुलडोजर चला। ये तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन गौशाला पर भी आज बुलडोजर चल गया। इसे कहा जा रहा है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है राजस्थान की गहलोत सरकार। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलवर का औरंगजेब आखिर कौन है, यह पता लगाना बेहद जरूरी है, और इसी के लिए तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाईं तरफ की तस्वीर पर बवाल तो मचा ही है। आज गौशाला को भी कब्जा मुक्त कराया गया। वहां पर जो दीवारें बनाई गई थी, गौशालाओं में जो गायें रहती थी, उनके आशियाने को भी तोड़ दिया गया है, और बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन बता करके इस पर बुलडोजर चला है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामलाल शर्मा, मुख्य प्रवक्ता राजस्थान बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हिंदू सभा के। दोनों मेहमानों का स्वागत है। हमारे सहयोगी अध्यक्ष पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलवर से। पीयूष, हमें बताइए कि वहां पर किस तरह की हलचल है। दरअसल यहाँ पर चर्चा तो हो रही, आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर हम देख पा रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी। वहां के लोग क्या कहते हैं? उनकी नजरों में मंदिर गिराने, 300 साल पुराने मंदिर को गिराने का असल दोषी कौन है?
बिल्कुल कुंदन, आपकी बात एकदम सही है कि आखिर अलवर का औरंगजेब कौन है। ये अलवर का जहाँ का इलाका है, सराय रोड ये कही जाती है, और यहाँ पर 3 मंदिर थे। पहला मंदिर यहाँ पर आपको हम चाहेंगे कि इस मंदिर की जो ध्वस्तीकरण के बाद की तस्वीर है वो हम आपको दिखाएं। ये वो मंदिर था जिस मंदिर को, पहला मंदिर ये था। आगे के हिस्से में 2 मंदिर और हैं जिन्हें ध्वस्त किया गया, और यहाँ पर आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। यहाँ पर लोग अपना धरना दे रहे हैं और लगातार उनका धरना जारी है। यहाँ के लोग आक्रोशित हैं और हम चाहेंगे यहाँ के लोगों से भी बातचीत करना। ये जो मंदिर का ध्वस्तीकरण हुआ है, इस ध्वस्तीकरण के बाद क्या लग रहा है, कौन है अलवर का औरंगजेब? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। लेकिन कांग्रेस सरकार तो कह रही है कि नगर पालिका ने इसको ध्वस्तीकरण का काम नगर पालिका ने किया, नगर पालिका में भाजपा है। जब विधायक साहब जब सड़क का उद्घाटन करने आए थे तब उन्होंने ये बोला था कि मैं चाहूँ तो इस रोड को टूट फूट से रोक सकता हूँ, मैं चाहूँ तो रोक सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब क्या है, उनके हाथ में था ये काम। मतलब सीधा आरोप यहाँ के लोगों का है। यहाँ पर आप कब से यहाँ पर खड़े हैं? करीबन 2 घंटे से। 2 घंटे से। क्या लग रहा है ये जो काम हुआ है? कांग्रेस का कहना यह है कि भाजपा नगरपालिका में है, नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाया है। नहीं, कांग्रेस सरकार का है। कांग्रेस सरकार ने हटाया? कैसे हटाया कांग्रेस सरकार ने? वो विधायक आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। वो उसी टाइम देखते ना मंदिर भी टूटेगा उद्घाटन के टाइम, तो उसी टाइम कैंसिल कर सकते थे ना। उद्घाटन के टाइम एक मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए, और ये हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। देखिए कुंदन, यहाँ पर लोगों का कहना एकदम साफ है कि हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। 3 मंदिर इसी सड़क पर, तीनों का ध्वस्तीकरण होता है, तो कहीं ना कहीं अब सवाल है गहलोत सरकार पर कि आखिर यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जब हुई तो सरकार ने बाद में क्यों संज्ञान लिया, पहले क्यों नहीं संज्ञान लिया? नोटिस बाद में क्यों जारी की, पहले क्यों नहीं जारी की? स्वामी चक्रपाणी महाराज, चूंकि आप हिंदू धर्म गुरु हैं, आपने भी जब ये तस्वीरें देखी तो आपके जहन में क्या सवाल आया? देखिए, हमारे जहन में एक ही सवाल आया कुंदन जी, हिंदू सनातन धर्म के लिए कि 1-2 जख्म नहीं, पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, उठे कहाँ से। कभी रामनवमी के शोभा यात्रा पे कभी ईंटे पत्थर चल रहे हैं, कभी हमारे हनुमान जन्मोत्सव पे शोभा यात्रा पे ईंटे पत्थर चल रहे हैं, और कहीं जो है हमारे मंदिरों को, 300 साल पुराने मंदिरों को इस तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद दोनों पार्टी, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, 2020 खेल रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वहाँ नगर निगम में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की वो है, उन्होंने नगर निगम ने पास करके उसको तोड़ा, बीजेपी के लोगों ने तोड़ा। वहां की सरकार कह रही कि इन्होंने तोड़ा, और बीजेपी कह रही कि नहीं सरकार उनकी है, उन्होंने तोड़ा। सवाल लेकिन इसमें गया किसका? इसमें देखो, हमारा मंदिर टूटा, अभी आज गौशाला भी तोड़ दिया गया। शास्त्रों में लिखा है, लंग शास्त्र युक्तानी हेतु युक्तानी यानी च सैन्य वे राजा यह लोग के परत्र च। जहां की शासन प्रशासन, जो राजा गौ ब्राह्मण संत और का अपमान करती है, मंदिरों का अपमान करती है, उसका इस लोक भी बिगड़ता है, परलोक भी बिगड़ता है, वो पाप का भागी होता है। चाहे इसमें मीर बाकी कोई हो, औरंगजेब कोई हो, अलवर का बाबर कोई हो, लेकिन याद रखना, आप झूठ बोल सकते हो 2 मिनट टीवी पे, लेकिन सजा तो मिलेगी, परमात्मा तुम्हें देगा। और देखो कुंदन जी क्या स्थिति है यहां पे। अगर कांग्रेस कह रही कि जी बीजेपी ने तोड़ा है, तो बीजेपी ने तोड़ा है भाई। तो जब यहां पे जागीरपुरी में चल रहा था बुलडोजर, तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो तुम्हारी वहां सरकार है, तुम खड़े होकर बुलडोजर को क्यों नहीं रोक दिया? क्यों नहीं उसको हाथ को तोड़ने का काम किया, जो उस मंदिर पे लगाने का काम किया? और बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूं, जब नगर निगम में तुम्हारी पूर्ण बहुमत है, अगर कांग्रेस तोड़ रही थी तो तुम बार बार मंदिर की बातें करते हो, हिंदुत्व की ढोंग रचते हो, क्यों नहीं वहां पे बुलडोजर के सामने खड़े हो गए? क्यों नहीं वहां पे कांग्रेस का विरोध किया? क्यों नहीं वहां पे खड़े होकर के मंदिर बचाने का काम किया, वहां भगवान गिरने से बचाने का काम किया? तो चक्रपाणी महाराज जी, हिंदुओं की बात करके, हिंदुओं के मामले पर, हिंदुओं की भावनाओं पर सियासत करे या बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाए बीजेपी? चक्रपाणी महाराज जी, बड़ा सवाल तो यही है कि हिंदुओं के मसले पर, हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी सियासत करे या बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाए? जी बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से मंदिर बचना चाहिए था। मंदिर टूटा है, पाप की भागी होगी। आप देखो कि गौशाला को भी तोड़ दिया गया। आप जरा सोचो, 400 गौएं बेघर हो गई है। मैंने अभी वीडियो देखा उसका। अब कल मंदिर तोड़ा, आज गौशाला तोड़ दिया। ये क्या चल रहा है? और एक दूसरे पे आरोप लगा रहे।
तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषी कोई भी हो तो जांच के बाद पता चल जाएगा कौन दोषी है और क्या दोषी है, आपके द्वारा फैक्ट पता चल जाएगा। लेकिन जिसने भी किया, सुमित दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ टारगेट आज वहां की यूनिस चौबदार भी जुड़ गए। मैं आ रहा हूं महाराज जी, आप दोबारा आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहला सवाल आगे बढ़ने से पहले रामलाल शर्मा साहब, जवाबदेही तो तय की जाएगी, लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज ये पूछ रहे हैं कि भाई वहां पर नगरपालिका में आपकी सरकार है, आपका बोर्ड है, 34-1 से का बोर्ड है वहां पर, बीजेपी के 34 पार्षद है वहां पर, वो पूछ रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज पूछ रहे हैं कि भाई आप लोगों के इलाके में, आप लोगों के कार्यक्षेत्र में अगर एसडीएम साहब पहुंच जा रहे हैं, ईओ साहब पहुंच जा रहे हैं बुलडोजर लेकर के, तो वो 34 पार्षद क्या कर रहे थे? बीजेपी के लोग क्या कर रहे थे? बीजेपी के लोग वहां खड़े हो जाते बुलडोजर के सामने, मंदिर नहीं टूटता। कुंदन जी, मेरी बात पूरी धैर्यपूर्वक सुना, मैं एक एक चीज का जवाब दे रहा हूं। 2012 के अंदर सबसे पहले प्रस्ताव इस बात का लिया गया कि उस जगह को चौड़ा करने का प्रस्ताव 2012 के अंदर लेके गया, जहां एनसीआर लागू किया गया। 2012 के बाद में नगर पालिकाएं जब जब भी रही तब तक इसके अंदर कोई छेड़छाड़ करने का काम नहीं हुआ। 2021 के अंदर जिस बोर्ड प्रस्ताव नगर पालिका का कहते हैं, नगर पालिका की स्थिति भी मैं आपको बता देता हूं। 35 पार्षदों की नगर पालिका है, जिनमें से 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, 20 पार्षद इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय है, और 1 पार्षद कांग्रेस के है। अब कांग्रेस का कहना यह है कि साहब भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के अंदर प्रस्ताव दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड की बैठक जब जिस दिन थी 2021 के अंदर, उसके अंदर विधायक जो वहां के हैं जोरीलाल जी मीणा वो उपस्थित है, वहां के उपखंड के अधिकारी एसडीएम है वो वहां पर उपस्थित है। इन सब की उपस्थिति के अंदर प्रस्ताव लिया गया। प्रस्ताव किस बात का लिया गया कि एक गोरापत है, वो गोरापत बनाने का अपूर्ण गोरापत है, आधा गोरापत बन गया, आधा गोरापत नहीं बना, उस एक गोरापत को बनाने के लिए अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। प्रस्ताव इस बात का नगर पालिका के अंदर लिया गया। नगर पालिका में कभी भी मंदिर हटाने का प्रस्ताव नहीं लिया गया। अब रही बात आगे मुद्दे की बात, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अध्यक्ष हो या पार्षद हो या अन्य हो, मौके के ऊपर उपस्थित नहीं है। मौके पे कौन उपस्थित है? वहां का उपखंड का अधिकारी मौके पे उपस्थित है, वहां का एसएचओ मौके पे उपस्थित है, वहां का ईओ नगर पालिका वो मौके पर उपस्थित है। जब विरोध दर्ज कराया गया स्थानीय लोगों के द्वारा, तो विरोध दर्ज कराते समय जाप्ता इतना था कि उनके साथ कहा कि 151 में आपको बंद कर देंगे। छोटी मोटी लाठीचार्ज करने का प्रयास भी प्रशासन ने किया। और ये जो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, इन्हीं के विधायक का ऑडियो में चाहो तो आपको भेज दूंगा। इन्हीं के विधायक जोरीलाल मीणा कहते हैं कि आपके 34 के 34 पार्षद मेरे पास आ जाओ, 24 घंटे तक मैं कार्रवाई रुकवा देता हूं, 24 घंटे बाद में आओगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। ये बाकायदा सार्वजनिक मीटिंग के अंदर कहा। उन्होंने कहा है कि अगर बोए बीज बबूल के आम कहां से हो, कि बबूल के बीज आपने बोए आम कहां से मिलेंगे आपको? ये जोरीलाल जी मीणा कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि 24 घंटे का मैं आपको समय दे रहा हूं, कांग्रेस के आप विधायक मेरे के पास आ पास जाओ, मैं कार्रवाई को रुकवा दूंगा। नहीं रामलाल शर्मा साहब, कांग्रेस के विधायक के पास इतनी पावर है क्या कि वो ईओ को कह दें, वो एसडीएम को कह दें कि ठीक है आज जाइए बुलडोजर चलाइए? ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, ये वो अधिकार वो ऑर्डर कर सकते हैं। कुंदन जी, आज राजस्थान के अंदर एमएलए अपनी विधानसभा का मुख्यमंत्री है, सरकार अस्थिरता के दौर में है। अगर रात को 12 बजे अगर विधायक राजस्थान में कांग्रेस का ये कहता है कि सुबह मेरा उपखंड का अधिकारी मेरे क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए, रात को 2 बजे प्रशासनिक आदेश निकलते हैं, उस क्षेत्र के उपखंड अधिकारी को हटाने का काम करते हैं। बिना एमएलए के अनुशंसा के वहां एसएसओ नहीं लग सकता, डीपीएसपी नहीं लग सकता, ईओ नगर पालिका नहीं लग सकता। और सीधा सीधा मेरा आरोप है ठीक है रामलाल जी, आप मैंने आपकी बात सुन ली, दर्शकों ने आपकी बात सुन ली है। अब जरा कांग्रेस को सुन लेते हैं। सुमित दुबे साहब, मैं जानना चाहता हूं क्या ये आपके विधायक के इशारे पर हुआ है या फिर नगरपालिका बोर्ड ने जो आदेश दिया उसका पालन किया गया है? आखिर ये तय कैसे होगा? मैं ये कंफ्यूज हूं। जांच तो बिठा दी गई है, ईओ और एसडीएम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जो आदेश देने वाला व्यक्ति है, जो आदेश दे करके कह रहा है कि वहां पर अतिक्रमण हटाओ, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उस पर कोई जवाबदेही नहीं है। आरोप प्रत्यारोप हम सब देख रहे हैं। वसुंधरा राजे सरकार के वहां पर हजारों मंदिर तोड़े गए, कोई काम। आज राजनगर नगर पालिका में ये कहते हैं कि 10 बीजेपी के हैं, बाकी निर्दलीय 1 कांग्रेस के हैं। भैया नगर पालिका में, नगर पालिका के प्रांगण में, नगर पालिका की जगह, नगर पालिका का बुलडोजर, लेकिन आदेश कांग्रेस का विधायक दे रहा है।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वहां पर नगर पालिका में 34 लोग अपने बीजेपी के वहां बैठे हैं, उनका बुलडोजर है, चीजें वो चला रहे हैं, तो कांग्रेस कहां से जिम्मेदारी हुई? कोई कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं हुई। बात यहाँ पर हुई, इन्होंने 2018 में जो सत्येंद्र सैनी है और जो वहां के आपके बीजेपी के आला कमान के अधिकारी हैं, उनको अध्यक्ष को, पुनिया जी को सवाल पूछना चाहिए अपने कमेटी के लोगों से कि ये लोग क्या कर रहे थे। कि भाजपा वाले चूड़ी पहन के बैठे थे जब मंदिर पे हुआ है, मंदिर नाम आ जाता है, धार्मिक नाम आ जाता है, ये लोग अनशन करने, लड़ने पहुंच जाते हैं, मोर्चाबंदी और घेराबंदी शुरू कर देते हैं। ये लोग के सारों के लोग क्या कर रहे थे वहां पर? ये चाहते हैं, इनका काम है धर्म से ही अपनी दुकान चलाना। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। 300 साल पुराना मंदिर है, 300 साल मंदिर पुराना। अगर ये जो कह रहे थे साहब अभी कि चाहते तो क्या मंदिर के आगे नहीं खड़े हो सकते थे? कहाँ थे ये लोग? और ये इन लोगों की नगर पालिका में ही पारित हुआ है, वहीं से चला है, नगर पालिका का क्षेत्र नहीं, खड़े तो हो सकते थे, ठीक है सुमित साहब, ठीक है सुमित साहब वहां पे खड़े हो सकते थे। चक्रपाणी महाराज ने भी कहा कि बीजेपी के लोग आखिर कहाँ चले गए, कांग्रेस के लोग आखिर कहाँ चले गए? कांग्रेस के लोग 17 तारीख के बाद वहां तक क्यों नहीं गए? कांग्रेस के लोग वहां पर जाकर के जो नाराज है, हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला वहां पर मौजूद है, लोग आहत हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत गलत हुआ है। इन लोगों से मिलने के लिए कांग्रेस का कोई डेलीगेशन तो जाना चाहिए था। जैसे हमने जहांगीरपुरी में देखा, कांग्रेस के कई नेता, बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष भी चले गए, वहां पर भी तो जाना चाहिए था साहब। सुनिए, सतीश दुहारा जी वहां के भाजपा के मंडल अध्यक्ष, उन्होंने डीएम साहब को जाके पत्र लिखा, ज्ञापन में लिखा गौरव पथ का निर्माण होना चाहिए। मंदिर पर भी नहीं लिखा था कि मंदिर तोड़वाना था। मंदिर तोड़ने के लिए नहीं लिखा, दुबे जी गौरव पथ के निर्माण के लिए पत्र लिखा है, मंदिर तोड़ने के लिए नहीं रखा। आपने उस गौरव पथ के निर्माण के लिए और मंदिर की जगह को तोड़ दिए, दोनों चीजें अलग अलग है। आप समझते बुलडोजर चलाना तो आपके लिए आम बात हो गई है, चाहे वो किसी भी एरिया का, किसी भी प्रांत। जहां धर्म की बात आई वही सामने सबसे पहले आ जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान को डिवाइड करके रखा है, वही काम इन्होंने अलवर में किया और दे रहे हैं, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और कांग्रेस सरकार को दोषी। पूरी नगर पालिका इनकी है, पूरा वहां पर सिस्टम वहां पर है, वहां पर पारित होता है, वहां पर सारी चीज होती है। और डीएम का भी आज दैनिक भास्कर में रिटर्न वो आया हुआ है, उनका इंटरव्यू आया हुआ है, उन्होंने साफ कहा है कि हमने परमिशन नहीं दी, ठीक है, और नगर पालिका ने जद्दोजहद करके कराया। ठीक है, यूनिस चौबदार हमें बताइए कि ऐसी जब घटनाएं होती है, चाहे जहांगीरपुरी में मस्जिद के बाहर के निर्माण को तोड़ा जाता है जो अतिक्रमण था, या फिर मंदिर पर इस तरीके से बुलडोजर चल जाता है, तो समाज के अंदर किस तरह का रिएक्शन होता है आमतौर पर? क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मस्जिद तोड़ी गई, चीजें गई, तो ये भाजपा वाले यूनिस साहब, उनके सामने समाज का रिएक्शन जो होता है, वो जिसकी भी भावनाएं होती है वो बेहद आहत होती है। लेकिन यहाँ देश में जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से टारगेट करते हुए जब जहांगीरपुरी में जब मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया, तब किस मीडिया हाउस ने बहस की, और आज जब मंदिर पर जब बुलडोजर चला है तो जिस प्रकार का दोगला रवैया मीडिया ने दिखाया, नेताओं ने दिखाया, ये बेहद चिंतापूर्ण है। अगर जब जहांगीरपुरी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य, जब यूनिस चौबदार आपको सीख देने की जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात, यूनिस, मध्य प्रदेश, नहीं यूनिस चौबदार, यूनिस साहब आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। और इस तरीके से बयान देने की भी जरूरत नहीं है आपको, पहली चीज मैं बता रहा हूँ। मीडिया को क्या बहस करनी है आप तय नहीं करेंगे, पहली चीज ये है। दूसरी चीज है, जहांगीरपुरी में जो हुआ उस पर भी बहस हुई, और जो अलवर में हुआ उस पर भी बहस हो रही है। तो आपने अगर देखते नहीं है, चश्मा का आपका खराब हो गया है, तो ये आपकी गलती है, आपकी प्रॉब्लम है, मीडिया को दोष मत दीजिए। सोच खराब हो गई है, आप लोगों की मानसिकता खराब हो गई है। जब इंसानों को जब घरों से निकाल दिया गया, सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया गया, यूनिस मैंने आपसे पूछा कि समाज का क्या रिएक्शन है, तो आपके अंदर जो गुबार दबा है वो निकल के सामने आ गया। तो आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अगर बैठे हैं चर्चा में, तो समाज की बात करिए ना, अपनी बात मत कीजिए। आपके दिल के अंदर जो गुबार है उसे मत निकालिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज, मैं जानना चाहता हूँ, स्वामी चक्रपाणी महाराज, क्या इस मामले पर खाली सियासत हो रही है? मैं ये जानना चाहता हूँ। यूनिस साहब, आपसे बातचीत करने को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके दिल का गुबार सिर्फ निकल रहा है। आप समाज का आईना नहीं बन करके यहाँ पर बैठे हैं, आप अपनी बात सिर्फ रखना चाहते हैं। इसलिए मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज के पास जाना चाहता हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरे मसले पर सिर्फ सियासत हो रही है क्या? अब यहां तक बात हो रही है कि मंदिर फिर से बना दिया जाएगा, कांग्रेस की सरकार कह रही है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं मंदिर बना दिया जाएगा, लेकिन जो ठेस पहुंची है, जो जख्म मिला है, उस पर कोई मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है क्या? वापस बना दी जाएगी,
क्या किसी ने ये बात की? स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो मकान तोड़े, देखिए मैं आपको कार्रवाई के वो यूनिस जी पहले इनको चुप कराइए ना, बीच में क्या आप बोलिए, आप बोलिए, शांत रहो भाई, यूनिस जी शांत रहो, वापस बना दी जाएंगी। यूनिस जी की आवाज कम कर दीजिए। देखिए कुंदन जी, अरे यार ये तो देखिए कुंदन जी, मुख्य विषय मुझे याद है वसुंधरा राजे जी की जब सरकार थी, हम गए थे वहाँ भी, उस समय प्राचीन काफ़ी मंदिरों तोड़ा गया और हिंगोनिया गौशाला में कितने गौए मर गए, हम लोग गए थे, लेकिन उसके पाप का परिणाम उस सरकार गिर गई। आज वर्तमान की सरकार भी वही पाप को पुनरावृत्ति करती है। मंदिर वहाँ सुरक्षित नहीं है, संत वहाँ सुरक्षित नहीं है, ब्राह्मण वहाँ सुरक्षित नहीं है। पिछली बार किस तरह ब्राह्मणों को मार दिया गया वहाँ पे आप गौशाला वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। आज 400 गौए लवारिस होकर घूम रही है, गौशालाओं पे बुलडोजर चला दिया वहां की सरकार ने। तो आखिर आप भी इस पाप के भागी बन रहे हो भाई, कि कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए। और दूसरी यूनिस जी बात कर रहे हैं यहां की जहांगीरपुरी की, अरे मीडिया ने जहांगीरपुरी को भी दिखाया भाई और वहां की भी दिखाया, तभी हम लोग बैठ के देख रहे हैं। जहांगीरपुरी में आप देखो कि जब बांग्लादेशियों पे जब बुलडोजर चलता है तो यूनिस जैसे लोगों को पेट में दर्द हो जाती है। जब वहां पे रोहिंग्या के बुलडोजर चलता है जो अवैध रूप से बैठे हुए, तो इनके पेट में दर्द हो जाती है। और रामनवमी के दिन आप जरा सोचिए, साल में एक बार आता है जब रामनवमी पे शोभा यात्रा निकलता है हिंदू सनातन धर्मियों का, जो पूरे विश्व को परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंब का जिसका सिद्धांत है, तो उसमें ईटा पत्थर लोग मारने का काम करते हैं जिहादी मानसिकता के लोग। जब हनुमान जयंती पे जब शोभा यात्रा निकलता है उस समय ये ईटा पत्थर मारने का काम करते हैं जिहादी के लोग। और यही नहीं, जब जहांगीरपुरी को तोड़ने की बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जाके स्टे लाते हैं। और यहाँ पे 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा जाता है और बैठ के मूक दर्शक बैठते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाने का काम करते हैं, ये 2020 खेलते हैं बैठ करके। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की राजनीति और इस तरह से तुष्टीकरण बंद करना होगा। पीयूष हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, मैं ये जानना चाहता हूं, जब मंदिर तोड़ा जा रहा था, तीनों मंदिर तोड़ा जा रहा था, हालांकि जो नाले के ऊपर मंदिर बना हुआ था, कहा गया कि देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी पहले हटा ली गई, फिर एक चौराहे के पास मंदिर था उसके कुछ हिस्से को तोड़ा गया, गर्भगृह सुरक्षित है, लेकिन ये 300 साल पुराना मंदिर पर तो कटर भी चलाया गया और पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूं, जब ये मंदिर तोड़े जा रहे थे तो वहां पर क्या कांग्रेस का, बीजेपी का कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद था, विरोध दर्ज करा था? स्थानीय लोग वहां पर मौजूद तो होंगे ही, वो क्या विरोध दर्ज करा रहे थे? क्या ये कह रहे थे कि भाई 300 साल पुराना मंदिर है, आप इसे विकास की बलि मत चढ़ा दो? क्या ये कहने वाला कोई वहां पर मौजूद था क्या? देखिए कुंदन, सीधा मैं जनता का ही रुख करूंगा। जिस वक्त यहाँ पर ये मंदिर हटाया जा रहा था, जिस वक्त ये मंदिर हटाने की कार्रवाई चल रही थी, क्या यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने इस बात का विरोध किया? नमस्कार जी साहब, ये न तो भाजपा नहीं कांग्रेस, कोई पार्टी नहीं थी। ये मंदिर था नाला पे, और जो मंदिर था वर्षों पुराना वो अंदर है, और ये तो दुनिया ने मुद्दा उठा रखा है वोटन के लिए। देखिए सीधे तौर पर यहाँ पर लोगों का कहना है, ना कांग्रेस ना भाजपा, मतलब भाजपा कांग्रेस दोनों से लोग यहाँ पर नाराज हैं कि जब मंदिर हटा तो दोनों कहाँ थे। ठीक है, ये मंदिर पुराना था और आप देख सकते हैं मंदिर पूरा जमींदोज कर दिया गया है। लौटता हूं आपके पास, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस पूरे मामले की जवाबदेही तय नहीं हो रही है। जो वहां पर मंदिर तोड़ने के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा था उस पर FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन जिन्होंने आदेश दिया उन पर मामला कब दर्ज होगा, उन पर क्या कार्रवाई होगी, या फिर कांग्रेस बीजेपी तू मैं करती रहेगी और 300 साल पुराना मंदिर जो है वो जमींदोज हो गया, मिट्टी में मिला दिया गया, इसकी जवाबदेही तय होगी। रामनाथ शर्मा साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि जब आदेश पारित हुआ 8 सितंबर 2021 को बोर्ड में सर्वसम्मति से यहां पर गौरव पथ को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी, तब ये नहीं कहा गया कि मंदिर तोड़ा जाए या ना तोड़ा जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उस प्रस्ताव में इसका भी जिक्र था क्या कि मंदिर को यथा जगह पर यानी कि वहीं पर रहने दिया जाए और फिर ये पथ बनाया जाए? क्या इसका जिक्र किया गया था उस प्रस्ताव में? एक है वहां का मास्टर प्लान, उस मास्टर प्लान के अंदर ये मंदिर आ रहा था, लेकिन नगरपालिका की बोर्ड बैठक के अंदर मास्टर प्लान की कोई चर्चा नहीं हुई। एक पार्षद ने कहा कि गौरवपथ आधा बन चुका है, आधा बनना बाकी है, आप इस गौरवपथ को पूर्ण कीजिए और उसके बीच में आने वाले अतिक्रमणों को हटाने का काम कीजिए। ये नगरपालिका का प्रस्ताव है।
उसके अंदर कहीं जिक्र नहीं है कि इस मार्ग के अंदर अतिक्रमण में मंदिर भी आ रहा है और मंदिर को भी हटाना है। नंबर 1, नगर पालिका को अतिक्रमण हटाने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई धार्मिक स्थान वहां पर मौजूद है जहां अतिक्रमण की श्रेणी में है, उस धार्मिक स्थान को हटाने से पहले पुलिस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट बहुत जरूरी है। क्या पुलिस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट सरकार ने लेने का काम किया? 300 साल पुराने मंदिर को हटाने का नगर पालिका ने कोई प्रस्ताव ही नहीं लिया। अब राजस्थान के हालात जो है वो मैं आपको ईमानदारी के साथ बयां करने का काम करता हूँ। कुंदन जी, मैं विधायक हूँ चौमू से, तीसरी बार मैं विधायक बना हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरकारी जमीनों के ऊपर अतिक्रमण हो रहे हैं, लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं, पक्के अतिक्रमण हो रहे हैं। मैं विधानसभा के अंदर मांग उठा चुका, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखित में दे चुका, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं उपखंड के अधिकारी को लिखित में दे चुका, कोई कार्रवाई नहीं। मेरी जगह हारा हुआ कांग्रेस का उम्मीदवार अगर रात को 12 बजे कहता है कि मेरा एसडीएम ये नहीं चाहिए, तत्काल एसडीएम हटाने का काम करते हैं। सरकार इस दोहरे मापदंड के आधार पे काम कर रही है। आज मैं विधायक हूं, मैं अगर पुलिस फोर्स मांगू, एक कांस्टेबल मिलना मुश्किल है। अगर हारा हुआ कांग्रेस का उम्मीदवार पुलिस दाद मांगता है, एसपी मौके पे खड़ा रहेगा, डिप्टी एसपी मौके पे खड़ा रहेगा, एसएसओ मौके के ऊपर खड़ा रहेगा। तो ये किस आधार पे कर रहे हैं? जाब्ता उपलब्ध कराने का काम सरकार ने किया। पुलिस महकमा, प्रशासनिक अधिकारी सारे के सारे सरकार के नुमाइंदे हैं। नहीं तो रामदास शर्मा साहब, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो पथ है, गौरव पथ को आगे बढ़ाने की बात तो थी, अतिक्रमण हटाने की बात थी, लेकिन धार्मिक स्थल को हटाने के लिए अलग नियम कायदे कानून है, उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत है, पुलिस की एनओसी की जरूरत है, उसके बाद उसे हटाए जाने की जरूरत है, हटाने जाने के नियम है। क्या इसका पालन नहीं किया गया? और अगर पालन नहीं किया तो इसकी जिम्मेदारी क्या कांग्रेस सरकार की बनती है, अगर पालन नहीं किया गया तो? मैं कह रहा हूं कुंदन जी, 1% भी कोई भी नियम की पालना नहीं की गई। जब विधायक वहां का ये कह रहा है कि मैं 24 घंटे की मोहलत आपको दे रहा हूं, 24 घंटे के अंदर सभी पार्षद मेरे पास आ जाइए, मैं इस कार्रवाई को स्थगित करा दूंगा, लेकिन आपने बबूल के पेड़ बीज लगाने का काम किया है, आपको आम कहां से मिलेंगे? अब मुझे एक चीज बता दो कि एक स्थानीय विधायक किस आधार के ऊपर ये बात कर रहा है कि 24 घंटे की मैं आपको मोहलत दिलाने का काम करता हूँ? सीधा हमारा आरोप है कि सुमित दुबे साहब, सरकार ने मंदिर तोड़ने का काम किया है। ठीक है सुमित दुबे साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। दरअसल बोर्ड में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन मंदिर जो 300 साल पुराना मंदिर है, क्या राजस्थान की पुलिस या प्रशासन 300 साल पुराने मंदिर को भी अतिक्रमण के नजरिए से देखती है? और अगर बाकी अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर उसी तरीके से चला जिस तरीके से 300 साल पुराने मंदिर पर चला है, तो क्या हम ये माना जाए कि राजस्थान में 300 साल पुराना मंदिर भी अगर अतिक्रमण के तहत माना जाए तो फिर क्या कहा जाए? देखिए, अतिक्रमण, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में मेट्रो जब बनी थी तो बहुत सारे मंदिर रहे होंगे रास्ते में, बहुत सारी मज़ारें रही होंगी, लेकिन एक कायदा होता है, तरीका होता है उसको हटाने का। राजगढ़ की नगर पालिका जिसने जिलाधिकारी से ज्ञापन दिया उनको गौरव पथ के लिए, और बुलडोजर भेज के वहां पर तोड़ाई करवा दी, और वहां पर सारा चीजें आप बोलते हैं कांग्रेस की सरकार है वहां पर। देखिए, एक मंदिर भी हटते हैं हिंदुस्तान में, मस्जिद भी हटती है, जो भी अतिक्रमण में हो या फिर एक अच्छे बदलाव के लिए, देश के लिए, वहां पर अगर कोई चीज और बनानी है या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो पब्लिक के लिए यूज होने हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें हुई हैं। जन्म से हम देखते आए ऐसा होता है। लेकिन जिस तरह से 300 साल पुराना मंदिर, ये नगर पालिका राजगढ़ जो भाजपा की है, जहां पर वो लोग हैं, उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया, चीजें भी थी, गौरव पथ का नाम लिखा, लेकिन अपनी बुलडोजर भेज के, क्योंकि इनको बुलडोजर का शौक लग गया है नगर पालिकाओं को, और इन लोगों ने वही चीज की है। चाहे आप कहीं की भी बात करें तो अलवर में जो राजस्थान में जो दुर्घटना है, उसके लिए पुनिया साहब जो भाजपा के राष्ट्र वहां के अध्यक्ष हैं, उनको नहीं, आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अगर 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा जा रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, वहां पर लोग बवाल कर सकते हैं, भावनाएं आहत होगी तो वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रदेश की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर नगर पालिका बोर्ड, किसी भी जगह के नगर पालिका बोर्ड, नगर निगम बोर्ड अगर ये फैसला लेता है कि 500 साल पुराने किसी ऐतिहासिक स्थल को तोड़ दिया जाए तो सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सुमित दुबे साहब ये कह रहे हैं आप। नहीं तो इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए ना। देखिए, कांग्रेस फिर से अगर कोई चीज ऐसी होती है, डोटासरा सर ने भी बोला हुआ है वहां पर कि मंदिरों के बिल्कुल उनको फिर से सही जगह से किया जाएगा, लेकिन जो राजगढ़ में हुआ है वो तानाशाही है लोगों कि हम हिंदू और हिंदुत्व के और ये अपना पल्ला झाड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर मत्ती पलट कर रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप का इनका गेम है।
और यही करते हैं लोग, जनता को गुमराह करते हैं। अभी भी 1 मिनट पहले बोला था। ठीक है यूनिस चौबदार से मैं एक सवाल ले लो सर, रुक जाइए। यूनिस चौबदार, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जहांगीरपुरी में तो टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट के तमाम नेताओं का डेलीगेशन गया, यहां पर हिंदू मंदिर तोड़ा गया है तो कोई पार्टी नहीं गई बीजेपी को छोड़ करके, इसे किस चश्मे से देखते हैं आप? बीजेपी के बोर्ड ने मंदिर को तोड़ा और उसके जब मंदिर तोड़ा जा रहा वहाँ बीजेपी गायब। नहीं, मैंने ये सवाल नहीं पूछा यूनिस चौबदार, मैंने पूछा कि राजनीति के इस चश्मे को किस तरीके से देखते हैं? राजनीति का जो चश्मा ये है, ये इसे किस तरीके के तौर पर देखते हैं आप? देखिए, ये जितने भी विवाद खड़े किए जा रहे हैं तमाम राजनीतिक एजेंडे के तहत किए जा रहे हैं, ये पूरा देश जानता है, समझता है, और ये जिन लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं ये भी पूरा देश समझता है। लेकिन जब तक मौके पे एसडीएम है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है क्या? मौके पे जो एसएसओ खड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, नगर पालिका का ईओ है वो भारतीय जनता पार्टी का है, एक कार्यकर्ता भी बीजेपी का खड़ा है कि मंदिर तोड़ते समय कैसी बातें करें आप? 500 पुलिस वाले जाब्ता डाल के और फिर अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई मंदिर तोड़ने की करोगे, वहाँ बीजेपी के लोग खड़े थे क्या? वहाँ पे 151 में बंद करने की धमकी वहां देते हो, पुलिस कार्रवाई करने। चलिए मैं रोक रहा हूँ दरअसल हलचल महाराष्ट्र में भी है और यहाँ पर भी एक तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर के हलचल है। नवनीत राणा के घर की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस पहुँची है और नवनीत राणा के साथ बहस हो रही है, ये तस्वीरें आ रही है नवनीत राणा के घर से। दरअसल आज उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मातोश्री के बाहर जो उनका निवास है वहां पर जाकर के वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, लेकिन इस पर बवाल हो गया और अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है नवनीत राणा के घर पर पहुंची है। बाहर मीडिया का जमावड़ा है, लोगों की मौजूदगी है, भीड़ यहां पर इकट्ठा है। तो ये नवनीत राणा के घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर महाराष्ट्र पुलिस की मौजूदगी आप इस वक्त देख सकते हैं। नवनीत राणा, साथ साथ नवनीत राणा के घर के अंदर की तस्वीरें हैं, पुलिस की मौजूदगी है और वो अपने समर्थकों को हाथ हिला करके कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नवनीत राणा के घर की तस्वीरें। क्या उन्हें हिरासत में लिया गया है? आखिर पुलिस क्या जानने पहुंची है नवनीत राणा के घर पर? ये बड़ा सवाल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंबई की तस्वीरें, नवनीत राणा तो यहां पर पुलिस अपने साथ लेकर के जा रही है। नवनीत राणा को अपने साथ पुलिस लेकर के जा रही है। बाहर समर्थकों का हुजूम है, पुलिस वहां पर रास्ता क्लियर कर रही है, हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है। हनुमान सेना जो है एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था नवनीत राणा ने, लेकिन उन्हें अपने घर में कैद होना पड़ा और अब पुलिस उन्हें अपने साथ ऐसा लग रहा है कि लेकर के गई है। नवनीत राणा के घर पहुंची है पुलिस और नवनीत राणा को अपने साथ पुलिस लेकर के निकली है। फिलहाल ये जानकारी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं नवनीत राणा के फ्लैट के बाहर। शिव सैनिकों का आज सुबह से जमावड़ा था, शिवसेना के कई नेता यहां पर डेरा डाले बैठे थे। दरअसल मातोश्री के बाहर आज हनुमान चालीसा का पाठ करने की तैयारी थी, लेकिन इन्हीं सब के बीच नवनीत राणा के घर पर पुलिस पहुंची है। लोगों की मौजूदगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि नवनीत राणा ने दोपहर के बाद ये कह दिया था कि वो मातोश्री के बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। वहां पर उनके कुछ समर्थकों ने जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया है। नवनीत राणा के घर पर पहुंची पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और नवनीत राणा के बीच बहस हुई है और यहां पर देखिए जो शिव सैनिक है वो पटाखे फोड़ रहे हैं और नवनीत राणा को लेकर के पुलिस अपने साथ गई है। लेकिन उन्हें किस आरोप में क्यों पुलिस स्टेशन लेकर गई है पुलिस, इसका जवाब मिलना भी बाकी है। खार पुलिस स्टेशन लेकर के गई है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
नवनीत राणा को लेकर के पुलिस खार पुलिस स्टेशन के लिए निकली है। आज उन्होंने सुबह 9 बजे, अतुल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए मुंबई से जुड़ रहे हैं। अतुल, नवनीत राणा को लेकर के पुलिस निकली है खार पुलिस स्टेशन के लिए, किस आरोप में? नहीं, अभी तो ये राज्य सरकार की पुलिस की जादगी है। उन्होंने हनुमान चालीसा उनके मातोश्री के घर के सामने उसका पठन करने की घोषणा की थी, लेकिन पहले तो उनके घर की तरफ शिव सैनिक भेजे गए। अभी उन्होंने पत्रकार वार्ता करके ये आंदोलन हम पीछे ले रहे, ये भी बताया। अभी उनको हिरासत में लेना यानी ये क्लियर कट तानाशाही का एक प्रकार है और इस प्रकार के पुलिस के कृति की हम कड़ी निंदा करते हैं। तो फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, नवनीत राणा के घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नवनीत राणा को लेकर के पुलिस निकली है। आज उन्होंने मातोश्री के बाहर यानी कि मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था। समर्थक जुटना शुरू हो गए थे सुबह में, लेकिन जितने समर्थक नवनीत राणा के थे उससे कहीं ज़्यादा शिव सैनिकों का जमावड़ा यहाँ पर लग गया और कई जो सांसद हैं शिवसेना के वो नवनीत राणा के फ्लैट के बाहर जमा हो गए। कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और नवनीत राणा अपने घर से निकल भी नहीं पाई और शाम होते होते खार पुलिस पहुंची है नवनीत राणा के घर पर और अपने साथ नवनीत राणा को लेकर के निकली है पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खार पुलिस स्टेशन लेकर के जा रही है मुंबई पुलिस नवनीत राणा को, जो कि निर्दलीय सांसद है। और उज्जवल निकम हमारे साथ जाने माने वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उज्जवल साहब, क्या आप बता सकते हैं कि ये नवनीत राणा को पुलिस क्यों लेकर के खार गई है? हालांकि अभी अभी उन्हें अपने साथ ले गई पुलिस। चलिए, उज्जवल निकम से हमारा संपर्क टूट गया है। तो नवनीत राणा के पति को भी हिरासत में लिया गया है। नवनीत राणा को लेकर के पुलिस गई है अपने साथ, खार पुलिस स्टेशन गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नवनीत राणा ने आज ऐलान किया था कि सुबह 9 बजे मातोश्री के बाहर जो मुख्यमंत्री आवास है वहां जाकर के वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, लेकिन उससे पहले ही शिवसैनिकों का जमावड़ा उनके फ्लैट के बाहर लग गया। शिवसेना के कई नेता, जाने माने चेहरे वहां पर इकट्ठा हो गए और नवनीत राणा अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई। आखिरकार उन्होंने एक तरीके से सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करने नहीं जा पाई, लेकिन उनका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं उन्होंने मातोश्री के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया है। तो खार पुलिस स्टेशन लेकर के गई है मुंबई पुलिस नवनीत राणा को लेकर के। नवनीत राणा के पति भी हिरासत में लिए गए। नवनीत राणा के पति को भी हिरासत में लिया गया है। नवनीत राणा को हिरासत में लिया गया, इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल आज उन्होंने अनाउंस किया था कि मातोश्री के बाहर वो जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, लेकिन उससे पहले ही ये सब हंगामा हुआ। शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए, गहमा गहमी की तस्वीरें, कुछ देर पहले की तस्वीरें हालांकि ये। अब खार पुलिस स्टेशन नवनीत राणा को लेकर के मुंबई पुलिस जा रही है, वहां पर पूछताछ होगी, लेकिन आरोप क्या है यह अभी तक बताया नहीं गया है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को हिरासत में लिया गया है, उनके पति भी हिरासत में लिए गए हैं और दोनों को खार पुलिस स्टेशन लेकर के पुलिस की टीम गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है और नवनीत राणा को जब हिरासत में लिया गया तो वहां पर पटाखे छोड़े गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मुंबई में बहुत हलचल है।
बीजेपी नेता अतुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, आखिर ये कार्रवाई हुई है तो किस आरोप में कार्रवाई हुई है, कुछ बता सकते हैं आप? अतुल जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतुल साहब, आपको आवाज मिल रही है क्या? आवाज ही नहीं आ रही। चलिए, अतुल साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कांदिवली से वो विधायक हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन तक आवाज ऐसा लग रहा है कि पहुंच नहीं पा रही है। तो आज बहुत सियासी हलचल है। दरअसल हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि आज सुबह ही वक्त तय किया गया था 9 बजे वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी मुख्यमंत्री आवास के बाहर, मातोश्री के बाहर। वहां पर भी शिव सैनिकों का जमावड़ा लगा। उनके घर के बाहर ज़्यादा संख्या में शिव सैनिक इकट्ठा हो गए। हो हल्ला हंगामा होता रहा। बैरिकेड्स जो किए गए थे सुरक्षा के नज़रिए से, वो बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। पुलिस ने कोई बल प्रयोग नहीं किया और शाम होते होते नवनीत राणा को गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल जानकारी मिल रही है कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमरावती से निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा और उन्होंने मोर्चा खोला है। दरअसल अजान और हनुमान चालीसा के विवाद को हवा देने की शुरुआत तो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने की। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, हालांकि हम बात कर रहे थे राजस्थान के अलवर की घटना की, लेकिन महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह की खबर है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा, चलिए बताया जा रहा है कि फोन उनका कट गया है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवनीत राणा को हिरासत में लेकर के पुलिस गई है खार पुलिस स्टेशन। नवनीत राणा के पति भी हिरासत में लिए गए हैं और शिव सैनिकों ने जश्न मनाया है। शिव सैनिक सुबह से ही नवनीत राणा के घर के बाहर इकट्ठा थे। कुछ सांसद वहां पर मौजूद थे, चैलेंज दे रहे थे कि आइए और हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखाइए। सुमित दुबे हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, हालांकि डिबेट का मसला कुछ और था। सुमित दुबे साहब, ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? वहां पर आप भी सरकार में शामिल हैं, क्या कोई हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करे तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है क्या? देखिए, मैं इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, अजान के समय में हनुमान चालीसा पाठ का ये जो करना है, किसी के घर के बाहर करना है, हिंदू धर्म में पहले कभी भी धर्म के साथ कंपटीशन नहीं हुई है। अब आप कहेंगे क्योंकि मैं कांग्रेस प्रवक्ता हूं तो मैं भाजपा के खिलाफ बोल रहा हूं। बात यह है कि इनकी नीतियां इस तरह उकसाने और भड़काने वाली हैं कि लोगों के अंदर उस तरह का आक्रोश और वो जहर घुल चुका है। आज से अभी इस सरकार से पहले संजय निरुपम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता संजय निरुपम साहब। अभी जानकारी मिल रही है कि नवनीत राणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, किस आरोप में? क्या हनुमान चालीसा का पाठ का ऐलान किया था इस आरोप में? देखिए, इसमें 3 बातें हैं जी। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से राणा दंपत्ति ने एक घोषणा की कि हम मातोश्री के सामने जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो बुनियादी तौर पर एक गलत बात है। आप इस तरह से नहीं कर सकते मैं उसके घर के सामने पढ़ूंगी, इसके घर के सामने पढ़ूंगी, ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। दूसरी बात ये है कि उसके बाद शिवसेना ने एक अपने लिए एक प्रेस्टीज इशू बनाया और मातोश्री उन लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट जगह है जहां पर बाला साहब जी रहते थे, और वहां पर तुम आकर के ऐसे चैलेंज करके करोगे तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे। तो वो लड़ाई हो गई। अब उसके बाद जिस तरीके से आज ने उसके घर का घेराव किया, वो भी बहुत अच्छा नहीं था। मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण को पुलिस को हैंडल करना चाहिए था तरीके से, और पुलिस उसको समझाती, उस फैमिली को, दोनों हस्बैंड वाइफ को समझाती कि भाई इस तरह के झंझट में मत पड़िए। कोई मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेगा, कोई किसी घर के सामने हनुमान चालीसा, इससे तनाव बढ़ेगा और बिना वजह एक मुंबई का माहौल खराब होगा। तो मुंबई का माहौल खराब करने का एक प्रयास किया जाता है। पुलिस अपनी कोई फॉर्मेलिटी करनी है तो कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया उन लोगों ने कि उनको या फांसी की सजा दे देंगे। तो ठीक है, पुलिस को एक अपना
एक जो बुनियादी तौर पर जो उनका जो कानूनी कार्रवाई होती है कानूनी कार्रवाई करके मुझे लगता है केस क्लोज करें। जी संजय निरुपम साहब, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहे। अनिल गौंडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं आप। अनिल गौंडे साहब, ये जो कार्रवाई हुई है क्या सही हुई है? नवनीत राणा को हिरासत में लिया गया है, इसलिए हिरासत में लिया गया है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ का ऐलान किया था। शिवसेना मुगलों जैसा काम कर रही है। औरंगजेब का जैसा शासन था वैसी शिवसेना मनमानी कर रही है। मुख्यमंत्री जी खुद अपने शिवसैनिक को, गुंडों को बताते हैं कि आप पहरा दे सकते हैं, यहाँ पे रुक सकते हैं, और वो पुलिस ने लगाए हुए बैरिकेड तोड़ के नवनीत राणा, रवि राणा के घर तक घुस सकते हैं। यानी जैसे शरद चंद्र जी पवार के घर पे हमला हुआ था उससे भी ज्यादा भीषण परिस्थिति वहाँ पे रखी गई। मुख्यमंत्री जी का पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो प्रोटेक्ट कर सकते करके। मुख्यमंत्री जी का पुलिस को चैलेंज करना, यानी उनके ही कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस का बैरिकेड तोड़ना, क्या ये सही है? और संजय राउत साहब बोलते हैं कि उनको शमशान में जगह नहीं मिलेंगी, 20 फुट नीचे हम ये करेंगे। दूसरा आदमी रहता था तो जान को खतरा है करके, जान से मारने की धमकी दी करके उनके ऊपर केसेस लगती। लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा। यहाँ रवि राणा और नवनीत राणा को ही अंदर डाल रहे, यानी कोई समन्स नहीं, कोई वारंट नहीं, लेकिन वहां से उनको उठा के लेके गए। और इनको रोकना ही था तो मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे। नहीं, संजय निरुपम साहब हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। वो कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर उन्होंने जो ऐलान किया किसी घर के सामने जाकर के आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो ये बुनियादी तौर पर गलत है। ठीक है ना, एक्चुअली गलत कब रहता था? समझो कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री रहता था और कोई मुस्लिम के घर के सामने जाके बोलेंगे तो वो राइट हो गए। राइट के यानी दो समाज में दुष्टता फैलाने का या तो दो समाज में दुश्मनी निर्माण करने का अपन आरोप कर सकते थे। दोनों भी हिंदू है। एक मैसेज मुख्यमंत्री के द्वारा हिंदुत्व का जाना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसी है कि इनको अमरावती में भी रोका जा सकता था, इनको एयरपोर्ट पे भी रोका जा सकता था। इनका इंटेलिजेंस विभाग है कि नहीं है जी, उनको रोकना ही था। तो संजय निरुपम साहब जवाब दीजिए। दरअसल अनिल गौंडे साहब को लगता है कि जिस सवाल को आपने ये कहते हुए कहा कि बुनियादी तौर पर जो उन्होंने ऐलान किया था वो बुनियादी तौर पर गलत था, बीजेपी को इसमें गलत कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आग तो लगे राणा नहीं, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। रह गई बात हिंदू या मुसलमान, मेरे घर के सामने भी अगर कोई ऐसे चैलेंज करके आएगा कि मैं संजय निरुपम के घर के सामने हनुमान चालीसा पाठ करूंगा, कोई मुझे रोक के दिखाए तो मेरा भी खून खौलेगा, मैं भी रोकूंगा कि क्या बदतमीजी है भाई, अपने घर में जाइए, पूजा करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। मैं खुद रोज हनुमान चालीसा पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। तो ऐसे में अगर हनुमान चालीसा पढ़ना कोई पाप नहीं है, लेकिन किसी के घर के सामने जाना, किसी की मस्जिद के सामने जाना, किसी के दरवाजे के सामने जाना और चैलेंज करना, ये मेरे ख्याल से महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है, महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। हाँ, उसके बाद जिस तरीके से एक तनावपूर्ण माहौल बनाया गया शिव सैनिकों की तरफ से, मैं उसकी भी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, वो भी टाला जा सकता था। और पुलिस को पूरे प्रकरण को अपने हाथ में लेकर के इसको एक तरह से फिजल आउट किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। जानबूझ के पूरा एक दिन जिससे इससे पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। आप सोचिए कि इससे जन सामान्य को कुछ फायदा या नुकसान है क्या? पब्लिक का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये दो लोगों के बीच इस तरीके से माहौल बनाया गया और इस तरीके से पूरे मुंबई को एक तनावपूर्ण परिस्थिति में डाला गया, इसके लिए दोनों पक्ष जवाबदार है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है संजय निरुपम साहब, क्या इस पूरे मामले को आप कह रहे हैं कि बेहतर तरीके से इसे हैंडल किया जा सकता था, लेकिन मुंबई पुलिस ने बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया, शिव सैनिकों ने बीच में बल प्रयोग किया, बैरिकेड्स तोड़ दिए, घर तक पहुंच गए, क्या शिव सैनिकों को छूट दे दी मुंबई पुलिस ने? अगर देखिए ऐसा है, जब भी मोर्चा प्रदर्शन होता है तो हम लोग भी बैरिकेड तोड़ के चढ़ जाते हैं, तो क्या होता है, पुलिस एक केस रजिस्टर करती है। तो ऐसे में जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़ा या चढ़ करके कूद के फांद करके उस तरफ चले गए, उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर हो सकता है, किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये सब तो देखो, जहाँ भीड़ होती है, भीड़ अगर बेकाबू हो जाएगी तो किस रूप में जाएगी, कहाँ जाएगी, किसी को पता नहीं है। हाँ, पुलिस को कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए, इससे कोई मना नहीं कर रहा। ठीक है, शुक्रिया संजय निरुपम साहब न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। अनिल गौंडे हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व मंत्री, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साना एनसी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी नेता। शाना जी, ये जो हो रहा है मुंबई में, इसे किस तौर पर देखा जाए? कोई ये कह रहा है कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा,
संजय निरुपम साहब ने हालांकि ये कहा बातचीत में कि बुनियादी तौर पर सही नहीं है, किसी को उकसाने वाले है, ये बयान था, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। देखिए, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। आंदोलन करना क्या सरकार करती है? आंदोलन करना क्या प्रशासन करती है? जिस तादाद में शिव सैनिक बाहर आए रास्ते पे, पूरे मुंबई शहर को अस्थिर करने की ये जो भावना वो प्रकट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत संदेश है। हम अमन और शांति में जीना चाहते हैं, और जो आप एक विधायक, एक सांसद को अपने घर के बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, जो वो अकेले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, कहीं भी करना चाहें, वो उनका एक हक और मत हो सकता है। आप उसके खिलाफ आप कर सकते हैं, आपकी प्रतिक्रिया। शहनाज जी, यही कहा जा रहा है ना कि आप ऐलान करके क्यों जा रहे हैं? आप जाइए, अगर वहां पर आप सांसद हैं, आप वहां पे खड़े होइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आ जाइए। आप ऐलान करके समर्थकों के साथ जा रहे हैं, इसलिए कार्रवाई हुई है, ये बताया जा रहा है। कौन कर रहा है ये कार्रवाई? प्रशासन, शासन जो राज करती है, या प्रशासन शासन जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है? हम सब जानते हैं कि वोट बैंक की राजनीति को आप एक तरफ रखिए, ये एक आस्था का मुद्दा है, और आस्था का मुद्दा में कोई भी व्यक्ति कहीं भी हनुमान चालीसा का पाठ करे, वो उनका एक हक है, वो एक फंडामेंटल राइट है। और आंदोलन करना ये बिल्कुल बात अलग परिप्रेक्ष्य में लेके जाता है, लेकिन ये आंदोलन था ही नहीं। ठीक है, शुक्रिया आप शहनाज जी हमसे बातचीत करने के लिए, न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो नवनीत राणा को हिरासत में लिया गया, उनके पति को भी हिरासत में लिया गया इस आरोप में, क्योंकि उन्होंने मातोश्री के बाहर, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।